हेलो गाइस, होप कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो है कि रेलवे में जो आपको टेंटेटिव कैलेंडर निकाल दिया, रेलवे आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम जो होगा, तो उस अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम हो रहा है। सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको और मेडिकल वगैरह होगा। तो वो एक टेंटेटिव डेट दे दिया है, जैसे जून से अगस्त में आपका सीबीटी 1 होगा, फिर आपका सितंबर में सीबीटी 2 होगा, उसमें फिर टेक्निकल नॉन टेक्निकल पार्ट है। तो उतना हम लोग को अभी सोचना नहीं, अभी तो हमको सोचना है बस जून से अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है। मान के चलते आपका 1 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाए तो आपके पास 4 महीना है। 1 जून को एग्ज़ाम हो जाए तो 4 महीना, जुलाई है तो 5 महीना, तो आपके पास करीब 4 से 6 मंथ है। इसके लिए आपको पर डे 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो मोर देन इनफ है। 1 घंटा 1.5 घंटा मैथ पढ़ रहे हैं, 1 घंटा आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं और 2.5 घंटा हो गया, 2.5 घंटा आप जीएस पढ़ रहे हैं, तो मोर देन इनफ है। तो 10-15 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। बट आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आप टाइमर लगा के पढ़ते हैं। अगर आप एक टाइमर लगा के पढ़ते हैं तो आप उस अकॉर्डिंग आपको 5 घंटे पढ़ना है। अब माइंड में सोच रहे हैं कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं, या 5 घंटे, वैसे नहीं। जितना देर के लिए पढ़ने बैठे टाइमर लगा दिया और फिर जब उठ गए तो टाइमर हट जाना चाहिए। अभी जैसे हम लोग जब फॉर्म भरे थे तो 1.5 करोड़ का भरा था फॉर्म, हुआ तो 35,000 का ही, तो 35,000 में ही हम लोग का सिलेक्शन हो गया। और हम लोग पढ़ते कितना थे? 2 घंटा, 3 घंटा, कभी पढ़ते ही नहीं थे, कभी टेंशन में रहते थे। फिर और सोचते थे कि हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, तो सोचना नहीं है। इन एक्चुअल आपको टाइमर लगा के बैठना है, और अभी भी टाइमर लगा के आप 5 से 6 घंटे पर डे पढ़ रहे हैं। 5 घंटे मोर देन इनफ है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। इतना सच आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो अभी आपको बस पेपर 1, क्योंकि पेपर 2 में भी यही सिलेबस रहेगा, तो ये तो आपको अच्छा करना ही है। ऑलरेडी आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, है ना? तो वो आपको कंटिन्यू करते जाना है। जो जीएस में आप लूसेंट या आर्यन जो भी है उसको कवर अप करते जाइए। सिंपल, कोई प्रीवियस ईयर, कोई 1,000 10,000 क्वेश्चन, ये वो कहीं से कुछ नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह कुछ रिपीट नहीं होता है। ये सब बोलने का बात रिपीट होता है, कुछ रिपीट नहीं होता है। हाँ, आपको वहाँ से आइडिया मिलता है थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट, इसके लिए भी तो आपको 1-2 बार 3 बार बुक पढ़िएगा। तो पहले तो आपको लूसेंट या आर्यन खत्म कीजिएगा 2-3 बार, फिर आप प्रीवियस ईयर पे जाइएगा, फिर वहाँ से सॉल्व कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा अच्छा कुछ कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं था। वो तो फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको सिंपल मस्ती से लूसेंट जितना पढ़ सकते हैं। ये तो अब तो अच्छा है, वैकेंसी जो भी है, हम तो पिछले वीडियो में डिस्कशन भी किए थे, वैकेंसी ज़्यादा है कम है, पढ़िएगा तो आप उतना ही। तो वैकेंसी जो भी है, इस साल नहीं होगा तो अगले साल करेंगे, अगले साल फिर बैठेंगे। लेकिन प्रिपरेशन ऐसा तो नहीं कि अभी कोई कोचिंग कोर्स जाके खरीद लिया और उसका कर रहे हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फिर तो आपका कभी नहीं होगा, आप लूप में फंस जाएंगे। लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं। आपको अपना सिलेबस जो है लूसेंट को जीएस के लिए खत्म, जीके जीएस, और इसमें स्पेशली एएलपी में, क्योंकि ये टेक्निकल है तो जीएस पूछा जाएगा, जीएस। तो जीएस पार्ट को तो आपको अच्छे से करना है। तो वही जो लूसेंट का, फिर अलग से आप लूसेंट जीएस मत खरीद लीजिएगा, वो इतना मोटा हो जाता है। उसको हम देखते हैं लोग उसको पढ़ रहे हैं, हम लोग कभी पढ़े ही नहीं है उसको। वो सब करना ही नहीं है। आपके पास जितना समय है, जो आपके पास ऑलरेडी लूसेंट है, उसमें जो जीएस का पार्ट है उसको अच्छे से कवर अप कीजिए। सिंपल सा बात है। बनना होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनना होगा नहीं बनेगा। तो जीके जीएस उधर से कर रहे हैं, मैथ अपना कहीं से शॉर्ट 1-1 घंटे का, आधा घंटे का टॉपिक वाइज लेक्चर है, वो सब लोग डिस्कशन कर चुके हैं, कैसे मैथ का प्रिपरेशन करना है, रीजनिंग का प्रिपरेशन करना है। उस तरह से आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको चाहिए पेशेंस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेशेंस। आप एकदम पेशेंस होके करते जाइए। 4-5 महीने आपको 5-6 घंटे पढ़ते जाना है, और इस बार नहीं होगा तो अगली बार, है ना? फिर अब आप एग्जाम दे, कोर्स खरीद रहे हैं, फिर एग्जाम दे रहे हैं, फिर उसका वेट कर रहे हैं, फिर रिजल्ट आ रहा है, फिर तब तक अगला साल आ जाएगा, दूसरा वैकेंसी आ जाएगा। लेकिन आप प्रिपेयर किए और एग्जाम दिए, नहीं हुआ तो आप वेट नहीं कर रहे हैं, आप अपना आगे कवर अप करते जा रहे हैं। इस तरह से आपको सीबीटी 1 पे सिर्फ फोकस करना है। तो गवर्नमेंट वैकेंसी कम कर रहा है, मतलब कम नहीं, कम निकल रहा है, तो इसका मतलब ये कि वर्कलोड ज़्यादा होने वाला है। तो ये चीज़ आप माइंड में प्रिपेयर करके जाइए कि आपको सैलरी मिलेगा, अच्छा काम भी आपसे अच्छा लिया जाएगा। सिंपल सा बात है। और अगर आपको श्योर शॉट चाहिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, जाइए कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारा वीडियो देखिए, बहुत सारा उसका एडसेंस आ रहा है, ऐड वगैरह देखिए, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। आपका श्योर है सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसका होगा जिसमें पेशेंस है, कॉन्फिडेंस है कि हम सेल्फ से पढ़ेंगे 4-5 महीना। तो मेरा प्रीलिम्स 75,000 बच्चे का आएगा ना प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स के बाद 5,000 वैकेंसी है तो 15 टाइम्स 75, तो आप 75 से 80,000 में आपको आना है। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ रहे हैं तो फिर आप बेवकूफ़ है, आपका ऐसे भी नहीं होने वाला था। तो आपका बस फोकस इतना है, बस उतना में आना है। और जब सिलेक्शन हो जाएगा फिर भी आपको यही करना है, बस आपको फिर दिन का 2 घंटा 2-2.5 घंटा, फिर आपको तो फिर टारगेट मिल गया कि बस 1 महीना है, तो 1 महीना में जितना होगा टेक्निकल पढ़ लिए, जितना पढ़ सकते पढ़ लेंगे, उसको खत्म है, इतना ही करना है। उसके बाद साइको होगा तो साइको में भी 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, वहाँ भी लोग छटेंगे। तो इसमें थोड़ा लक का भी गेम होता है, तो बहुत सारा चीज़ है, उतना आपको सोचना नहीं है। सिंपल सा बात है, 4-5 घंटे 4-5 महीना पढ़ना है, होना होगा होगा भैया, नहीं होना होगा अगले बार होगा, दूसरे एग्जाम में होगा। सिंपल सा है, एकदम कूल माइंड हो गया, मस्त एकदम पढ़ना है।
ज़्यादा उतना रील्स वगैरह, इतना वीडियो उतना देखिएगा, इतना कंफ्यूज हो जाइएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, टेंशन बहुत होगा। तो जितना सिंपल स्ट्रेटजी, एकदम 4-5 घंटा पढ़े, सिंपल स्ट्रेटजी खत्म, हटाओ, साइड हटो, अब दूसरा काम करना, टाइमर लगा के पढ़िए। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप इस जॉब में आइएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आप जितना परेशान थे उतना भी बढ़िया जॉब नहीं था। लेकिन ठीक है, फिर भी जॉब है, जॉब तो करना ही है, परेशान तो होना ही है, तो फिर ठीक है जॉब। लेकिन इतना भी परेशान नहीं होना है। अभी तो आप मस्त चिल होके पढ़ाई कीजिए और अलग अलग एग्जाम्स का प्रिपरेशन कीजिए। सेम प्रिपरेशन होगा, अलग अलग एग्जाम्स को दीजिए आप, उससे आप जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से लर्निंग लेके आपको नेक्स्ट एग्जाम पे उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।